नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं शाहजहां के बाद हुए उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर। हमने हमारे पिछले लेक्चर में शाहजहां के बारे में बात की थी, देखा था कि किस प्रकार से शाहजहां शासक बना। उस गुट के बारे में बात की थी जो नूरजहां ने जहांगीर के खिलाफ बनाया था। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि शाहजहां और जो शहरयार है उसके बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद शाहजहां जीत जाता है और दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, भारत का बादशाह बन जाता है। और जब शाहजहां ने बादशाहत हासिल कर ली उसके बाद उसने हर एक क्षेत्र में काम कराया। साम्राज्य विस्तार के लिए भी उसने काम किए, कई बार उसने खुद अभियान किया था। उसके बाद उसने धार्मिक नीति, अपनी राजपूतों की नीति में बदलाव किए जो पहले के शासकों के समय चले आ रहे थे। इसके अलावा शाहजहां ने बोल सकते हैं कि स्थापत्य कला में बहुत बड़े काम किए थे, जिसके चलते शाहजहां के काल को स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। अब यहाँ पर स्थापत्य कला तो हम लोग मुगल काल की कला संस्कृति वाले टॉपिक में देखेंगे, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए कि लगभग हम बात करें 1658 का ये वो समय था जब शाहजहां के बुरे दिन शुरू होने वाले थे। कुल मिलाकर बात यह है कि 1658 में शाहजहां पड़ गया बीमार और इस समय अफवाह भी फैल गई थी कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। जब ये अफवाह फैली तो इसके जो बेटे थे वो पुत्र एक साथ हम बोल सकते हैं कि बारी बारी से आना शुरू कर दिया आगरा की तरफ कि हमें सुल्तान बनना है या मुझे उत्तराधिकारी बन जाना। इस हिसाब से इनमें सबसे आगे औरंगजेब निकलता है और औरंगजेब अपने सभी भाइयों को हराकर उनको मारकर बादशाहत हासिल कर लेता है। बस हमें यही उत्तराधिकार का संघर्ष युद्ध जो है वो आज के इस लेक्चर में देखना है। साथ ही साथ हम आज के इस लेक्चर में दारा शिकोह के बारे में भी बात करेंगे कि क्या था कि दारा शिकोह के बारे में आजकल जितने भी लोग हैं वो बात करने से बच जाते हैं और अन्य शासकों की बहुत ज्यादा यहाँ पर वृद्धि और बहुत महिमा मंडन किया जाता है। जब राम मंदिर बन रहा था, बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, बहुत सारी चीजें हुई। उस समय भी हम लोगों को देखने को मिला कि लोग बाबर का गुणगान करने में लगे थे, अकबर का गुणगान करने में लगे थे, शाहजहां के बारे में गुणगान करने को लगे थे, लेकिन दारा शिकोह जैसे व्यक्तित्व पर चर्चा ज्यादा नहीं की गई। तो उसके बारे में भी देखेंगे कि क्या अलग था दारा शिकोह में इन दूसरे बादशाहों की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ लगभग 1658 का समय है। शाहजहां बीमार पड़ा और इस बीमारी की खबर को अफवाह के तौर पर वहां पर देखा गया कि इसकी मृत्यु हो गई और उसके पुत्र आगरा की तरफ कूच करने लगे। यदि हम शाहजहां के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको यह भी बताया था जो हम आज उत्तराधिकार के संघर्ष में देखने वाले हैं कि शाहजहां के अगर हम मुमताज से बात करें तो मुमताज से 14 संतानें थी और इन 14 संतानों में 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जो थी वही जीवित बच पाई थी और बाकी के सबकी मृत्यु हो गई थी। यहां तक कि मुमताज जो थी उसकी भी प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई थी। अब बताइए कि किस प्रकार का शासक रहा कि 14 बच्चे एक महिला से उस समय उत्पन्न किए और अधिकतर की उसमें मौत हो जाती है और अगले बच्चे को जन्म देते देते वाइफ भी मर जाती है और यहाँ 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जिंदा बचती हैं। इनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। 4 पुत्रों में हम देखें दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। आगे का जो सुल्तान बना वो औरंगजेब हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन ये 4 पुत्र जो रहे इन्हीं के बीच बाद में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हुआ है दोस्तों। हालांकि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष तो हम लोग जहांगीर के समय भी थोड़ा बहुत देखते हैं कि उसने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। बोल सकते हैं कि इसके अलावा जहांगीर के खिलाफ शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था। ये सब चीजें हम लोगों को पहले देखने को मिली। शहरयार और शाहजहां के बीच में युद्ध भी हुआ था गद्दी के लिए। वैसा ही युद्ध हम लोगों को यहाँ चारों भाइयों में दिखाई पड़ रहा है। दारा शिकोह जो है वो पंजाब के क्षेत्र का सूबेदार था, शाह शुजा बंगाल के क्षेत्र का सूबेदार था, औरंगजेब दक्षिण, विशेष तौर पर हम देखें दक्षिण का जो दक्कन का इलाका है यहाँ का सूबेदार औरंगजेब को बनाया गया था और मुराद बख्श जो है इसको गुजरात का सूबेदार बनाया गया था। तो शाहजहां के जिंदा रहते अलग अलग क्षेत्र के सूबेदार के तौर पर, गवर्नर के तौर पर ये चारों बेटे काम कर रहे थे। 1658 में जैसे ही खबर पहुंच जाती है शाहजहां को लेकर तो ये शाह शुजा क्या करता है, बंगाल में स्वयं को स्वतंत्र शासक के तौर पर घोषित कर देता है और औरंगजेब आगरा की तरफ निकल जाता है, आगरा पहुंचता है। जब पहुंचता है तो औरंगजेब देखता है कि शाहजहां तो मरा नहीं, वो बीमार है। तो इस वजह से औरंगजेब यहाँ पर खुद को शासक घोषित कर देता है, शासक घोषित कर देता है और एक नाम का राज्याभिषेक यहाँ पर अपना करवा लेता है। यहीं पर औरंगजेब क्या करता है, 1658 में ही शाहजहां को, यहाँ जो शाहजहां है इसको गिरफ्तार करवा देता है, गिरफ्तार करवा देता और लगभग 1658 से लेकर अपनी मृत्यु तक शाहजहां 1666 तक कैद में रहता है आगरा में।
कहां पर कैद में रहता है? आगरा में। तो आगरा में शाहजहां के अंतिम जो वर्ष रहे जीवन के, वो कैद में गुजरते हैं। ना तो ठीक से प्रकाश है, ना ठीक से खाना है, ना किसी भी प्रकार की हेल्थ की चिंता है। बीमारी की उस अवस्था में लगातार कुड़ कुड़ कर शाहजहां की मृत्यु होती है। ये बताता है कहीं ना कहीं कि आपके कर्मों का फल आपको यहीं पर भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार का कठिन जीवन जो है वो शाहजहां ने यहाँ पर जिया। शाहजहां की पुत्री जहां जो रही है दोस्तों, ये शाहजहां की अंतिम समय में देखभाल करती रहती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। हालांकि औरंगजेब ने खुद को राज्याभिषेक करके उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसके बाद यहाँ पर एक एक करके सभी भाइयों में लड़ाई शुरू होती है। इस लड़ाई के लिए अलग अलग समय पर हम लोग युद्ध देखते हैं। लगभग अगले 1.5 से 2 सालों के भीतर कई युद्ध होते हैं और उन युद्धों में हमें विजय होती दिखाई पड़ती है किसकी? औरंगजेब की। अगर हम इन युद्धों की बात करते हैं तो 1658 में हम लोगों को पहला युद्ध दिखाई पड़ता है बहादुरपुर का। ये बहादुरपुर यूपी में वाराणसी के पास आपको एक जगह दिखाई पड़ती थी। यहां पर युद्ध होता है पहला। इस युद्ध में शाह सुजा की सेना आती है और दूसरी तरफ से आती है औरंगजेब की सेना। तो शाह सुजा और औरंगजेब की सेना के बीच में यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में शाह सुजा की हार हो जाती है दोस्तों। तो पहला युद्ध औरंगजेब जीत चुका है। उसके बाद 1658 में युद्ध होता है, ये धर्मट का युद्ध होता है। ये धर्मट की जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई में मुराद और औरंगजेब के बीच में एक समझौता हो जाता है। जाहिर सी बात है कि मुराद को भी उत्तराधिकारी चाहिए, तो मुराद और औरंगजेब के बीच में कर लिया क्या? एक समझौता। तो यहां पर इन दोनों की बन गई एक संयुक्त सेना। ये संयुक्त सेना किसके खिलाफ लड़ने वाली है? शाही सेना के खिलाफ। ये शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? राजपूत शासक जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के नेतृत्व में शाही सेना आती है। ये शाही सेना किसकी तरफ से आ रही है? दारा शिकोह की तरफ से आ रही है। दारा शिकोह की तरफ से शाही सेना आती है जसवंत सिंह के नेतृत्व में। उधर मुराद और औरंगजेब ने अपनी टीम बना ली और दोनों का युद्ध होता है धर्मट स्थान पे 1658 में, जिसमें शाही सेना जो होती है इसकी पराजय हो जाती है। यहां पर शाही सेना हार जाती है। बराबर ये तगड़ा झटका लगता है दारा शिकोह को इस समय। उसके बाद 1658 में ही एक और लड़ाई होती है, सामूगढ़ का युद्ध होता है। इसमें दारा शिकोह फिर हार जाता है। लेकिन औरंगजेब की चालाकी देखिए आप यहां पर कि औरंगजेब ने धोखे से मुराद, ये वही मुराद है जिसके साथ उसने संधि करके एक एकीकृत गुट बनाया था, लेकिन महत्वाकांक्षाएं औरंगजेब की ज्यादा थी। उसने क्या किया? मुराद को भी कैद कर लिया। अब मुराद को भी औरंगजेब ने कैद कर लिया। औरंगजेब खुद लड़ाई के लिए आगे निकल जाता है। सामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद दिल्ली में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। इसके बाद 1659 में अंतिम लड़ाई होती उत्तराधिकार की, ये देवराय की लड़ाई होती है। इस अंतिम लड़ाई में दारा शिकोह एक तरफ होता है। इस युद्ध में क्या हो रहा है? एक तरफ हो रहा है दारा शिकोह और दूसरी तरफ इसके सामने हम लोगों को देखने को मिलता है औरंगजेब। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में देवराय की ये लड़ाई अंतिम लड़ाई थी उत्तराधिकार के संघर्ष की। इस लड़ाई में दारा शिकोह जो होता है ये हार जाता है। दारा शिकोह जो है वो हार गया और हारने के बाद हताश होकर यहां से भाग गया। कहां से भाग गया? राजधानी छोड़कर दारा शिकोह भाग जाता है। जैसे ही राजधानी छोड़कर दारा शिकोह भागता है, औरंगजेब अपने सेना को आदेश देता है कि जाओ दारा शिकोह को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाया जाए। सेना चली जाती दारा शिकोह को पकड़ने के लिए। इधर औरंगजेब मुराद को विधर्मी घोषित कर देता है और उसको मृत्युदंड दे देता है। यहां पर शाह सुजा की मृत्यु को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती। कहा जाता है कि अज्ञात परिस्थितियों में यहां पर शाह सुजा की मृत्यु हुई, मुराद को इसने मृत्युदंड दे दिया था। रही बात दारा शिकोह की, तो दारा शिकोह भागता फिर रहा था, उसके पीछे औरंगजेब की सेना थी दोस्तों। एक समय आता है कि दारा शिकोह को सेना क्या कर लेती? पकड़ लेती है। और दारा शिकोह को जब सेना पकड़ लेती है तो इसका बहुत बुरा हाल होता है दोस्तों। इसका बहुत बुरा हाल कैसे हो रहा है? औरंगजेब की सेना ने इसको पकड़ा और पकड़कर औरंगजेब के पास लाना चाह रहे थे। लाने से पहले इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई, जैसे कि इसको बहुत गंदे हाथी पर बिठाया गया, पूरा इसको जंजीरों में जकड़ लिया गया और जंजीरों में जकड़कर गंदे हाथी पे बिठाकर पूरे क्षेत्र में इसको घुमाया गया था। इसके बाद शाहजहां के इस बड़े पुत्र दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा पुत्र था, इसको औरंगजेब के आदेश पर इसकी गर्दन उड़ा दी गई। गर्दन उड़ा दी गई किसकी? दारा शिकोह की। और इसकी गर्दन, इसका सिर जो है वो भेज दिया किसको? शाहजहां के पास। और इसका जो धड़ है उसके धड़ को दिल्ली में ही हुमायूं के मकबरे के परिसर में, याद रखिएगा, हुमायूं के
मकबरे के परिसर में दफना दिया गया था। हालांकि 2021 की बात है, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जो ये पता कर रही थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, कि कहां पर दारा शिकोह को गाड़ा गया था, उसकी कब्र कहां है। तो उसने इसके लेकर खोज भी की, पड़ताल भी की, लेकिन चूंकि जो हुमायूं का परिसर है, यहाँ पर लगभग 140 कब्र हैं। इन 140 कब्र में मुख्य तौर पर कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि ये दारा शिकोह की कब्र है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि हुमायूं के इस मकबरे के आसपास जो दारा शिकोह की कब्र है, वो एक कब्र वहां मौजूद है। दारा शिकोह का धड़ जो था वो औरंगजेब ने हुमायूं के मकबरे के परिसर में गड़वा दिया था, जबकि उसका सिर जो है वो शाहजहां के सामने भेज दिया था कि तुम्हारा प्रिय बेटा चला गया। और यहां से औरंगजेब जो है वो भारत का बादशाह बनकर उभरता है। क्लियर। लेकिन जब हम दारा शिकोह के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को पता चलता है कि दारा शिकोह जो है वो औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई था। बोलने का मतलब है कि दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, और साथ ही साथ शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र भी हमें दारा शिकोह दिखाई पड़ता है। लेकिन जब उत्तराधिकार के संघर्ष से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो युद्ध पूछ सकता है, कब कब कौन कौन सी लड़ाई हुई, कौन जीता था, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं किसकी, दारा शिकोह की। जब हम दारा शिकोह की बात करते हैं, 1615 के आसपास जन्म हुआ और 1659 में औरंगजेब ने मरवा दिया था। दारा शिकोह जो था दोस्तों, ये अकबर बोल सकते हैं कि जो शाहजहां है, शाहजहां जो है इसका बहुत प्रिय बेटा था। शाहजहां जो है इसका अत्यंत प्रिय बेटा जो है वो दारा शिकोह था। अब दारा शिकोह जो रहा वो शाहजहां के संरक्षण में रहा है, शाहजहां के संरक्षण में रहा है। अधिकतर इसका जो समय है वो आगरा में ही व्यतीत होता है। भले ही इसको पंजाब क्षेत्र दिया गया था, लेकिन अधिकतर समय जो रहा वो दारा शिकोह का शाहजहां के संरक्षण में, उसी के पास हुआ है। और जब शाहजहां बीमार हुआ था, इसका अंतिम समय था ना, तो इस समय अपना उत्तराधिकारी के तौर पर भी उसने दारा शिकोह को ही बनाया था। दारा जो रहा वो इसका उत्तराधिकारी भी बना था, लेकिन ये बात औरंगजेब को बिल्कुल पची नहीं, इसलिए उसने यहाँ पर संघर्ष को बढ़ावा दिया। दारा शिकोह के साथ कहीं ना कहीं उसका पिता का प्रेम जो था वो भारी पड़ा है, हम इसको बिल्कुल कह सकते हैं। एक तरफ औरंगजेब, अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब ही क्यों जीता, बेटे तो सभी शाहजहां के थे। औरंगजेब को 16 साल की उम्र में ही दक्कन का क्षेत्र सौंप दिया था, दक्कन का क्षेत्र सौंप दिया था, और इसे बचपन से ही युद्ध आदि चीजों में ले जाया गया था। ये लगातार ऐसे अभियानों में उलझा रहता था, तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे इन सब चीजों की आदत थी, ये इन सब चीजों को अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुका था। तो इस दृष्टि से अगर हम युद्ध की दृष्टि से बात करें, युद्ध की दृष्टि से अगर बात करें, तो यहां औरंगजेब जो है इसके पास इसका अच्छा एक्सपीरियंस था, अनुभव था। लेकिन दूसरी तरफ दारा शिकोह की बात करें तो इसको पिता का प्रेम बहुत मिला था। पिता ने युद्ध और आदि अभियानों से दारा शिकोह को हमेशा दूर रखा। इसका फल यह हुआ कि दारा शिकोह जो है वो संत, पीर, बाबा, विद्वान, ये ऐसे जो लोग होते थे इनके साथ रहने लगा, इनके साथ इसकी संगत उसकी बढ़ती चली गई, और इनकी संगत का असर यह हुआ कि एक उदार चरित्र का व्यक्ति बनता है। कौन? दारा शिकोह। दारा शिकोह एक उदार चरित्र का व्यक्ति बनता है। और अगर हम कहें कि मुगल साम्राज्य का सबसे विद्वान शासक अगर कोई था, राजकुमार कोई था, तो वो दारा शिकोह था। तो कहीं ना कहीं दारा शिकोह का जिस प्रकार से पालन पोषण हुआ वो एक अलग व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, और जिस प्रकार से औरंगजेब का पालन पोषण हुआ उसका एक अलग व्यक्तित्व तैयार होता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शाहजहां का दारा शिकोह के प्रति अत्यंत प्रेम ही दारा शिकोह के इस प्रकार की बुरी मृत्यु का कारण हमें दिखाई पड़ता है, और कहीं ना कहीं शाहजहां की बुरी हालत का कारण भी हमें ये एक दिखाई पड़ता है, क्योंकि शाहजहां के इस बड़े पुत्र दारा शिकोह का प्रशासन में कोई रुचि नहीं थी, प्रशासन में कोई अनुभव नहीं था। दूसरी तरफ औरंगजेब इसमें महारत हासिल कर चुका था, कई लड़ाइयां जीत चुका था, कई सारे लोगों को मार चुका था। तो ये बहुत बड़ा अंतर था जो दारा शिकोह के लिए बहुत बड़ा एक विपरीत पक्ष लेकर आता है। लेकिन दारा शिकोह एक सबसे विद्वान शासक के तौर पर जाना गया। इसकी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता जी और योग वशिष्ठ का
फारसी में अनुवाद किया गया था। इसके अलावा दारा शिकोह का सबसे इंपॉर्टेंट कृत्य हमें देखने को मिलता है, वेदों का संकलन किया गया था इसके समय। इसके अलावा दारा शिकोह ने मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन, इसका नाम आप याद रखिएगा, मज्म उल बहरीन का मतलब होता है दो समुद्रों का संगम, इसकी रचना की थी। इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताए थे। तो ये सब के सब दारा शिकोह के लिखे गए ग्रंथ थे। दारा शिकोह ने काशी के कुछ संस्कृत पंडितों की सहायता लेकर 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद भी करवाया था। तो ये दारा शिकोह काम कर रहा था। एक प्रकार से दारा शिकोह जो है वो कई सारे हिंदू ग्रंथों को पढ़ने, उनको फारसी में अनुवाद करने का काम करता है, जिसका परिणाम ये था कि कई सारे लोग जो फारसी थे, मुस्लिम थे, वो हिंदू ग्रंथों को पढ़ पाने में भी सक्षम हो पाए। इसके अलावा दारा शिकोह ने सफीनत उल औलिया नाम का ग्रंथ लिखा, जो विभिन्न परंपराओं के सूफियों के जीवन वृत्तांत पर आधारित है। सफीनत उल औलिया लिखा, जो कादरी परंपरा के सूफियों के वृत्तांत पर आधारित है। इस्नात उल आरफीन लिखा, ये संतों की विभिन्न वाणियों का संकलन करता है। देखिए, सूफी मत जो है, कादरी मत जो है, इनको भी अलग अलग लिखा और संतों की वाणियों को भी अलग रूप से संकलित किया। तरीकन उल हकीकत, आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण पर किताब लिखता है। ये लिखता है रिसालाए हम नुमा, सूफी प्रथाओं का वर्णन इसमें करता है। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट ग्रंथों को अनुवादित करके साथ साथ लिखने का काम भी करता है दारा शिकोह। दारा शिकोह को द्वितीय क्लासिक युग भी कहते हैं, दारा शिकोह के काल को। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि गुप्त काल में साहित्य की दृष्टि से बहुत बड़े काम हुए थे, उसी प्रकार से दारा शिकोह के समय पर भी साहित्य की दृष्टि से बहुत सारे काम हुए थे। दारा शिकोह के जीवन में एक और चीज हम लोगों को पता होना चाहिए कि लगभग 1633 के आसपास हम देखें, दारा शिकोह का विवाह कर दिया गया था। इसके विवाह के उपलक्ष्य में अगर हम देखें तो बहुत बड़े स्तर पर आगरा में एक समारोह भी आयोजित करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और इसका जो विवाह करवाया गया था वो बेगम दादा बीबी के साथ करवाया गया था, इसकी पत्नी थी और ये इसकी चाचा की बेटी थी, इसके साथ इसका विवाह करवाया था। एक बात और याद रखिएगा कि शाहजहां ने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए बुलंद इकबाल की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, ये उपाधि इसको दी थी। इसके अलावा लेनपुल नामक इतिहासकार का हम वर्णन जरूर करेंगे। लेनपुल नामक इतिहासकार इसे लघु अकबर भी कहता है। किसको? दारा शिकोह को। तो लघु अकबर के नाम से, उदार बादशाह के नाम से अगर कोई शासक जाना गया है तो वो दारा शिकोह जाना गया है दोस्तों। लेकिन इस दारा शिकोह की बड़ी बेरहमी के साथ इसके ही भाई औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। एक प्रकार से इसके जो काम थे वो औरंगजेब की इस्लामिक नीति के तहत भी उसे सही नहीं लगते थे। दारा शिकोह का जिस प्रकार से हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, उनका अनुवाद करवाना, लोगों को उनका प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल औरंगजेब को यह भाता नहीं था। वो एक प्रकार से कंप्लीटली इस्लामिक पद्धति पर शासन करना चाहता था। उसका उद्देश्य था कि भारत को एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर वो बदल दे, जिसके लिए औरंगजेब ने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण भी करवाया। तो दोस्तों, ये औरंगजेब की कहानी होगी, परंतु ये दारा शिकोह की व्यवस्था थी। और बात थी उत्तराधिकार के युद्ध की, जिसको हमने आज एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से डिस्कस किया। अगली क्लास में जो इसके बाद आएगा उसमें हम औरंगजेब के बारे में बात करेंगे कि औरंगजेब ने किस प्रकार से सत्ता हासिल की। वो तो हम लोगों को पता चल गया, लेकिन उसका जन्म, उसकी गद्दी पर किस नाम से वो बैठता है, उसके बाद औरंगजेब के अभियान और अंत में औरंगजेब की धार्मिक नीति और उसका मूल्यांकन देखने के बाद हम इस मध्यकालीन इतिहास के इस टॉपिक को यहाँ खत्म करेंगे, फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलता हूं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।